एयरफोर्स की इन्वेंट्री में लगभग 1700 एयरक्राफ्ट हैं और उसमें से लगभग 550 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इन सभी एयरक्राफ्ट्स को 2000 के पहले ही खरीदा गया था, यानी कि शुरू से ही देश की जो पॉलिटिकल विल थी वो सेना को सशक्त रखना चाहती थी। लेकिन 1999 में जब एक बार 126 मिराज 2000 डैश एयरक्राफ्ट की डील लगभग फाइनलाइज हो गई थी तो रक्षा मंत्री ने पूरे परचेज प्रोसीजर को दोबारा शुरू करने को कहा। फिर आगे चलकर 2005 में MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित एक विजन डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ। 2007 में ग्लोबल टेंडर निकाले गए। इसी टेंडरिंग के बाद हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक तो राफेल शॉर्टलिस्ट हुआ था और दूसरा यूरोफाइटर टाइफून। इसके बाद ये केस कई जेन्युइन और कुछ ऑडिट कारणों से सवाल जवाब में बना रहा, लेकिन फिर 2012 में सरकार ने बताया भी था कि राफेल ने टेंडर क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन फिर 2014 में HAL के साथ राफेल का एक एग्रीमेंट होना था, वो कुछ विवाद में पड़ गया और फिर एक तरह से ये फाइल 2015 में बंद हो गई थी। दोबारा फिर कोई ग्लोबल टेंडरिंग नहीं हुई, लेकिन 2017-18 में इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत कॉम्बैट रेडी राफेल का सप्लाई ऑर्डर दासो एविएशन को दिया गया, यानी ये जहाज अपनी वेपनरी के साथ ही आने वाले थे। चूंकि मैं एक लॉजिस्टिक्स अधिकारी रही हूं तो ये कह सकती हूं कि हमारी खरीद प्रक्रिया कुछ लंबी होती है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी से उठाए गए टेक्निकल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सवालों से उसे पहले परखा जाता है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और हर तरफ से क्लियर होने के बाद ही खरीद की मंजूरी होती है। कई बार फाइल अपने ओरिजिनेटर तक वापस आती है, क्योंकि हर कसौटी पर प्रस्ताव का खरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है और कोई कैजुअल काम नहीं कर सकते। इसीलिए राफेल या सेना की किसी भी खरीद को एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना सही नहीं होगा, खास तौर पर तब जब 100 से ज़्यादा अलग अलग विभागों की टीम फौज में आने वाले थ्रेट्स और चुनौतियों को देखते हुए जहाज या इक्विपमेंट और वेपनरी की खरीद के काम में लगातार जुटी हुई हैं। पॉलिटिकल विल से इमरजेंसी खरीद होती है, लेकिन वो फाइनेंशियली और टेक्निकली कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारी खरीद की प्रक्रिया ही लंबी हो जाती है। शायद भारत जब खुद अपने पूरे एयरक्राफ्ट बनाने लगेगा तो ये परचेज की ड्यूरेशन शायद कम हो सके।